हेलो। हेलो। Hello, Yes, sir. good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. ऐशना, यस सर। क्या कर रहे थे हम इसके अंदर BTTM 602 में? याद है तुम्हें लास्ट लेक्चर में क्या हुआ? सर एयरलाइंस के बारे में कर रहे थे। हाँ, रिवीजन कर रहे थे फर्स्ट यूनिट की। हो गई थी कंप्लीट? नो सर। कौन सा टॉपिक रह गया था? सर हम वो कर रहे थे शेड्यूल नॉन शेड्यूल एयरलाइन। कौन सा? सर शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एयरलाइन जो थी वो वाली। वो हो चुका था। शॉर्ट और लॉन्ग हॉल भी हो चुका था, एयर टैक्सीज भी हो चुका था। याद है? यस सर। लो कॉस्ट कैरियर कर रहे थे, लो कॉस्ट कैरियर रह गया था। अगर जरूरत है तो वो करवाऊं दोबारा? हेलो। हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में रिवीजन कर रहे थे फर्स्ट यूनिट की, ठीक है, एयरलाइंस की। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी खत्म हो चुकी थी, सिर्फ एक टॉपिक रह गया था लो कॉस्ट कैरियर्स का। अगर कहो तो मैं दोबारा करवा दूं या फिर आगे चलें सेकंड यूनिट पे? करवा दो, दोबारा करवाऊं? करा दो। हाँ, तुम क्लास तो लगाओगे नहीं क्योंकि रेगुलर है ना, है ना? क्यों नहीं लगाते तुम क्लास? नहीं यार, जॉब करते हो? यस सर। कहाँ पे? अब कहाँ पे है जॉब इस टाइम पे हो गई? इस टाइम पे तो अभी तो छुट्टियां वो ऑफ है सर। अच्छा, कहाँ पे करते हो? पारस में? जब मोहाली। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, ट्रैवल एजेंसी। कहाँ पे? ट्रैवल एजेंसी में। अच्छा, ठीक है। तो आजकल कैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? अभी तो सर ऑफ ही चल रहा है अभी तो। अच्छा, तो लगा लिया करो क्लासेस जब टाइम होता है तो। जी सर। जब फ्री होते हो लगा लिया करो क्लासेस। जी सर, वही फ्री था ना तभी लगा रहे हैं उनके पास। अभिषेक, हेलो। अभिषेक, यस सर। तुम क्यों नहीं लगाते क्लासेस? सर जाना पड़ता था जॉब पे। तुम कहाँ पे जॉब करते हो? जी सर। तुम कहाँ पे करते हो जॉब? सर यहीं पे ही है सर, कहीं है सराफ सरोवर का, जैसे वो है स्नैक एंड सीड रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे होम ट्रेनिंग सीख रहे हैं ना सर। नहीं, किसका रेस्टोरेंट है? सराफ सर खाने वाले पहले चूड़ी है, वो जाते पहले हमारे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, चलो छोड़ो। पहले एचआर थे वो। अच्छा, जी सर। तो उन्होंने पार्टनरशिप पे खोल रखा है किसी के साथ, तो वहाँ पे ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाएगा साथ साथ ट्रेनिंग का, तो वहाँ सीख लेते हैं सर। कहाँ पे? यही है सर, डेरा बसी शक्ति नगर में। अच्छा, तो जी। आजकल चल रहा है रेस्टोरेंट? हाँ सर, होम होम डिलीवरी है, 9 बजे तक खुला रहता है सुबह से। और टेक अवे होगा है? बल्कि 6 बजे तक तो सर ओपन है यहाँ पे कोई लॉकडाउन थोड़ा ना, 6 बजे तक ओपन है, उसके बाद
होम डिलीवरी है 9 बजे तक। अच्छा, तो तुम यहीं हो अभी, यस घर सर। में गया कोई है? यस सर, यहीं थे। चलो ठीक है, हम फर्स्ट यूनिट की रिवीजन कर रहे थे, वो हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। तो कौन एक्सप्लेन करेगा? ऐशना करोगे एक्सप्लेन? हेलो ऐशना, हाँ या ना तो बोल दो। Yes, हेलो, sir. एक्सप्लेन करोगी फर्स्ट यूनिट? No, sir. चलो ठीक है, चलो। पहला टॉपिक था इसमें हमारा, पहला टॉपिक था इसमें हमारा एयरलाइन टाइप्स। ठीक है, यस सर। पहला टॉपिक था एयरलाइन टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरलाइंस। कौन कौन सी होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरलाइंस? शेड्यूल्ड और नॉट। नहीं, और शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड नहीं होगी, वो एक अलग ही होगी। Internet. इंटरनेशनल। Regional. बोलो बोलो, इंटरनेशनल डोमेस्टिक। आप लोगों को ही International, बोलना है, रिवीजन ही है। हाँ बोलो बोलो, इंटरनेशनल आगे। national airline और regional airline. ठीक है, इंटरनेशनल कौन सी होंगी? So जो around जो the सिर्फ आपको world. कंट्री में जाती है। जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो होंगी फ्लाइट्स, ठीक है, वो होंगी हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट। इनकी जो ड्यूरेशन है और जो फेयर्स हैं वो नॉर्मली हायर रहेंगे। ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लाइट्स होंगी। ठीक है, डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर, लग्जरी के ऊपर और क्लास के ऊपर। बट अगर कोई बेसिक फ्लाइट भी होगी इंटरनेशनल, तो उसका प्राइस जो है वो भी एक्सपेंसिव ही रहेगा एज कम्पेयर टू नेशनल और रीजनल एयरलाइन से, बिकॉज उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नेशनल और रीजनल एयरलाइन। ठीक है, क्लियर है चीज यहाँ तक? Yes, sir. उसके बाद आती है हमारे पास नेशनल एयरलाइन। नेशनल एयरलाइन कौन सी होगी? जो डोमेस्टिक चाहिए। ठीक है, जो विद इन द कंट्री जो है वो ट्रेवल होंगी, मतलब ऑपरेट होंगी विद इन द कंट्री, जो हमारी नेशनल एयरलाइंस है। National airlines represent the next step down from the largest international airlines. They will typically offer both medium-sized and large-sized jets and will focus on services to areas within their home country, but many will offer access to international destinations too. तो नेशनल एयरलाइंस जो होती हैं वो सेकंड जो है, मतलब नेक्स्ट स्टेप डाउन आ जाएंगे किससे? इंटरनेशनल एयरलाइन से। ये ऑपरेट कर सकते हैं मीडियम साइज जेट्स और लार्जर जेट्स को भी डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है, ऑक्यूपेंसी क्या है, फ्लाइट्स की नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने होंगे। तो उस हिसाब से जो है जेट्स जो है वो डिसाइड होंगे। इनके पास एयरक्राफ्ट लार्ज साइज के भी रह सकते हैं और मीडियम साइज के भी हो सकते हैं। उसके बाद जो इनका एक्सेस होगा वो ऑफर जो करेंगे ये सर्विसेज वो विद इन देयर होम कंट्री करेंगे। विद इन देयर होम कंट्री में सपोज इंडिया में है तो इंडियन की कोई नेशनल एयरलाइन है तो वो सिर्फ विद इन इंडिया ही रहेगी, वो किसी और कंट्री में नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल कनाडा की अगर कोई नेशनल एयरलाइन है तो वो विद इन कनाडा ही है जो उसकी फ्लाइट्स वो ऑपरेट होंगी, किसी और कंट्री में नहीं होंगी। इंटरनेशनल की किसी भी कंट्री में कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन नेशनल एयरलाइन की उनकी होम कंट्री में ही रहेंगी। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? थर्ड कौन सी थी? Regional airline. रीजनल में क्या होगा? सर वो कभी कभी ऑपरेट होती है छोटे डिस्टेंस में। स्मॉलेस्ट जो है वो होगी इन तीनों में से। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट होगी और ऑफर करेंगी अपनी सर्विसेज विद स्पेसिफिक रीजन। स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर उनकी सर्विसेज जो है वो होंगी। तो दे प्रोवाइड पैसेंजर सर्विसेज टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड with lower levels of demand and where services are not offered by either national or international airlines.
उन जगह पे रीजनल एयरलाइन के सर्विसेज होंगे जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइन की सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा पार्ट हो, किसी भी मतलब वर्ल्ड का कोई भी छोटे से छोटा पार्ट हो, वहां पे जो रीजनल एयरलाइन की सर्विसेज अवेलेबल होंगी। ठीक है, और क्या होगा उस एरिया में जहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट नहीं होंगी, उस एरिया में जो है रीजनल एयरलाइंस जो है वो ऑपरेट होंगे और उनकी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होंगी। या फिर रीजनल एयरलाइंस उस जगह पे अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर नहीं करती हैं। क्लियर है तीनों? यस सर। अभिषेक, निहाल, पल्लवी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइन। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड में क्या डिफरेंस होगा ऐशना? शेड्यूल्ड कौन सी होंगी? सर जिनका मतलब शेड्यूल फिक्स होगा कि वो कब ट्रैवल करती हैं, उनके मतलब कि उसमें ट्रैवल में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्या क्या चीजें फिक्स होंगी उसमें? एक तो टाइमिंग और टाइमिंग फिक्स होगा, और क्या होगा? सर फेयर। ओके, और मैडम आपको एक चीज बताऊं मैं ऐशना, यस सर। एयरलाइन में कभी भी फेयर फिक्स नहीं हो सकता। यस सर, वो तो मुझे पता है फिर सर, वो फेयर तो कैसे मैंने फिक्स पहले हुआ? से बोल। सर उनकी सर्विसेज वगैरह जो होती हैं उसमें। फेयर कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है? फेयर हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा। अभी टिकट का प्राइस देखोगे कुछ और होगा, 2 घंटे बाद देखोगे तो कुछ और होगा, ठीक है? क्यों चेंज होता है फिर टिकट्स का प्राइस? कोई सर बता पहले सकता है? जो डिमांड। निहाल, अभिषेक, क्यों चेंज होगा टिकट्स का प्राइस? सर डिमांड। क्योंकि सर अभी टिकट 10,000 की है, प्लेन बिल्कुल खाली हुआ हुआ, कोई पैसेंजर नहीं है, ठीक है? 300 की कैपेसिटी है प्लेन की, 300 पैसेंजर को लेके जा सकता है, 200 टिकट्स फुल होगी, टिकट का प्राइस 20,000 हो गया या 40,000 हो गया, ठीक है? 20 पैसेंजर रह गए, 80 टिकट्स और लग गई, 20 रह गए हैं, 20 टिकट्स रह गई हैं, तो 50,000 लाख भी हो सकता है, ठीक है? डिपेंड करता है कि ऑक्यूपेंसी लेवल कितनी जो है वो, डिमांड है। हाँ, डिमांड क्या है और ऑक्यूपेंसी लेवल कितना है। अगर प्लेन खाली पड़ा तो खाली से तो फिर जो भी आ रहा है वही ठीक है, ठीक है? बट अगर सिर्फ थोड़ी सी सीट्स हैं वो अवेलेबल है तो उस केस में जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। शेड्यूल्ड फ्लाइट्स में क्या होगा? शेड्यूल्ड एयरलाइंस ऑपरेट एज पर अ फिक्स शेड्यूल प्री डिटरमाइंड द एयरलाइन। शेड्यूल इनका फिक्स होगा, ठीक है? शेड्यूल फिक्स होने का मतलब है कि टाइमिंग्स जो है, अगर एक फ्लाइट जो है हफ्ते में 3 दिन चलेगी, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, एक एग्जांपल ले लो, ऑल्टरनेट में मंडे, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, थर्सडे छोड़ के फ्राइडे, ठीक है? 3 दिन चलेगी तो वो शेड्यूल्ड है और वो 3 दिन ही चलेगी हफ्ते में। अगर एयर इंडिया की कोई फ्लाइट है, सपोज AI 0887 एक फ्लाइट है, ठीक है, दिल्ली से बॉम्बे के बीच में 7 o'clock की है, तो वो शेड्यूल्ड है। अगर तो वो AI 0887 जो प्लेन है वो इसी फ्लाइट के लिए हमेशा बुक रहेगा। उस ये नहीं है कि AI 0887 है वो कोलकाता से आके कहीं और चला गया, नहीं, कैलकाटा टू बैंगलोर हो गया, नहीं, जो AI 0887 है शेड्यूल फ्लाइट है वो दिल्ली टू बॉम्बे की ही रहेगी हमेशा। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा ऐशना पैसेंजर के पास शेड्यूल्ड एयरलाइन में? सर शेड्यूल एयरलाइन का कभी टाइम चेंज नहीं होता है, तो वो साल पहले या 6 मंथ पहले कभी भी टिकट बुक करवा काफी सकता है, वो उसी एडवांस टाइम में मिलेगी। उसको बुकिंग
जो है मतलब टिकट्स जो है वो बुक करवा सकते हैं। ठीक है, अगर डिसाइडेड है ही है कि मतलब उस डेट को ट्रेवल करना ही है तो इसकी टिकट जो है वो 6 महीने और साल पहले भी हम बुक करवा सकते हैं। ठीक है पल्लवी? ऑडिबल हूँ ना मैं? प्रॉपरली सुन रहा है ना सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें फिक्स रहेंगी, टाइमिंग्स फिक्स रहेंगी, फ्लाइट्स फिक्स रहेंगी, और जो डेस्टिनेशन है, जो ट्रेवल डिस्टेंस है, वो सारा फिक्स रहेगा। अच्छा Scheduled airlines offer a range of services on board which are fixed, and also some of the services can be booked in advance. एयरलाइन सर्विस, जो ये हमारी शेड्यूल्ड एयरलाइंस है, इसमें क्या होगा, कुछ सर्विसेज जो है वो फिक्स रहेंगी, कुछ सर्विसेज जो है वो फ्लाइट के अंदर फिक्स रहेंगी, और कुछ सर्विसेज को हम एक्स्ट्रा पेमेंट करके भी परचेज कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं एडवांस में। ठीक है, these air services will continue to operate even when there is no full occupancy in the flight. यस सर। तो क्या होगा कि अगर फ्लाइट में फुल ऑक्यूपेंसी नहीं होगी तो भी ये फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी ही। ये नहीं है कि नंबर ऑफ पैसेंजर कम है तो इसलिए फ्लाइट जो है वो कैंसिल होगी या शिफ्ट होगी किसी और एयरलाइंस में। ये फ्लाइट्स जो है वो फिक्स रहेंगी, चाहे पैसेंजर कम हो चाहे ज्यादा हो, ये फ्लाइट्स हमेशा ऑपरेट होंगी ही, चाहेंगी अपने टाइमिंग्स के हिसाब से ये चलेंगी फ्लाइट्स। शेड्यूल्ड का क्लियर है? यस सर। ठीक है, सब चीजें इसमें फिक्स होंगी, टिकट्स आप एडवांस में बुक करवा सकते हो। उसके बाद फ्लाइट नंबर, डेस्टिनेशन, टाइमिंग्स, वो सब इसमें फिक्स होगा। जो सर्विसेज ऑफर करेंगे ऑन बोर्ड कुछ फिक्स होंगे, और कुछ सर्विसेज को आप एडवांस में भी बुक कर सकते हो। ठीक है, ये फ्लाइट्स तब भी ऑपरेट होंगी अगर फ्लाइट में फुल ऑक्यूपेंसी जो ना हो। अगर फुल ऑक्यूपेंसी नहीं होगी फ्लाइट में तो भी ये फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, नॉन शेड्यूल्ड। नॉन शेड्यूल्ड में क्या होगा? बता दो, कोई कुछ पढ़ा हुआ है? इस टाइम पे तो क्लासेस लगाई थी सभी बच्चों ने। मैंने तो नहीं। हेलो, यस सर। नॉन शेड्यूल्ड क्या यस होता है? सर। सर चार्टर एयरप्लेन। और कुछ? अगर और कुछ आगे एक्सप्लेन करो। तो जो शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलता वही। ठीक है, और? और सर वो तो पता नहीं। ऐशना? ऐशना, यस सर। क्या होता है शेड्यूल, नॉन शेड्यूल? फिर में कोई मतलब टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, ये मतलब किसी सीजन्स में ही वो करते हैं ऑपरेट। अच्छा, और?
नहीं बताएगा कोई, मैं ही बताऊं? यस सर। Non-scheduled air services are commonly referred to as air charter services. These air services that operate in certain seasons or time, mostly during peak seasons. While the scheduled airlines specialize in selling transportation by seat, air charter companies focus on individual private aircraft and itineraries, urgent, overtime sensitive cargo, air ambulance services, and other form of ad hoc air transportation. अच्छा, एक चीज पूछता हूँ मैं आपसे, अभी समझ आ जाएगा सबको। जो हमारी नेशनल एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन है सपोज, ठीक है, उनकी इनकम कहाँ से होगी? उनको पैसा कहाँ से आएगा? शेयर से हैं? सर, वो बोलो निहाल, सही बोल रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ। शेयर से हम्म, जो सर टिकट का जो भी हाँ ठीक है, जो भी टिकट का फेयर होगा, जितने नंबर ऑफ सीट्स वो सेल बुक हो। करेंगे, उससे जो है एयरलाइन की इनकम होगी। ठीक है, ये बात करेंगे हमने शेड्यूल की। नॉन शेड्यूल में क्या होगा, जैसे हमने कोई प्राइवेट जेट हायर कर लिया या फिर कोई एयर चार्टर सर्विसेज जो है वो हमने हायर कर ली सपोज, ठीक है, एक एग्जांपल। तो उस केस में क्या होगा, वहां पे नंबर ऑफ सीट्स से कोई लेना देना नहीं होगा। नहीं। अगर मैंने प्राइवेट जेट हायर करा या कोई एयर चार्टर सर्विस हायर करी है, तो जो एयरलाइन है जिसने मेरे को एयर चार्टर सर्विस प्रोवाइड करवाई है, उसका फोकस किसके ऊपर रहेगा? सिर्फ मेरे ऊपर, मेरे प्लान के ऊपर, कि मैंने कितने टाइम का मेरा ट्रैवल प्लान है। जितना ज्यादा मेरा ट्रैवल प्लान होगा, उतनी ज्यादा जो है एयर चार्टर कंपनी की इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो जहाँ पे शेड्यूल एयरलाइन है, शेड्यूल एयरलाइन का फोकस कहाँ पे रहता है? नंबर ऑफ सीट्स सोल्ड पे, कितनी सीट्स उन्होंने सेल कर दी हैं, तो उतनी उनके पास इनकम आएगी। बट यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स से कोई लेना देना नहीं है। सपोज अगर एक प्राइवेट जेट में 20 लोग आ सकते हैं, एक एग्जांपल ले लो, तो चाहे मैं 5 लोगों को लेके जा रहा हूँ, ठीक है, पैसा तो मुझे तब भी एयर चार्टर को उतना ही देना होगा। वहां पे पर पर्सन के हिसाब से कोई चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, वहां पे उनकी सर्विसेज के हिसाब से और कितने टाइम के लिए मैं जो जेट है वो हायर कर रहा हूँ, उस हिसाब से जो है वो चार्जेस होंगे। ठीक है, यस सर। आ गया फर्क समझ? यस सर। ठीक है, तो जो नॉन शेड्यूल एयरलाइन है, इनका कोई भी शेड्यूल नहीं होगा। एयर चार्टर का कोई शेड्यूल क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी मर्जी है, जब मेरे को जाना होगा तभी मैं हायर करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे इस केस में जो पूरी जो मतलब कन्वीनियंस है वो गेस्ट की है, कि गेस्ट को जिस टाइम जाना होगा, जैसे जाना होगा वैसे ही। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे ऐशना? बेनिफिट्स किसके सर, शेड्यूल के नॉन शेड्यूल? नॉन शेड्यूल के। फिर टाइमिंग का कभी हाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, कभी भी जा सकते हैं। उसके बाद कोई मतलब क्या कहते हैं वहां पे उसको, लंबी लंबी लाइंस में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये नहीं है कि भाग दौड़ करनी पड़ेगी कि प्लेन निकल जाएगा तो हमें उसके हिसाब से जाना होगा। यहाँ पे प्लेन हमारे हिसाब से जाएगा। शेड्यूल एयरलाइन में यस। क्या होता है कि पैसेंजर को प्लेन के हिसाब से रेडी होना पड़ता है, बट नॉन शेड्यूल्ड में क्या होगा, प्लेन जो है वो पैसेंजर के हिसाब से रेडी होगा। सर ये एयर टैक्सी में नहीं होता है? किसमें? एयर टैक्सी। एयर टैक्सी में भी और इसमें भी, चार्टर में भी रहेगा। चार्टर एयर टैक्सी में तो रहेगा ही रहेगा और चार्टर में भी रहेगा। ये दोनों से सर्विसेज जो है वो सिमिलर सी होती हैं। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ये भी हमने हायर तो कर ही लिया है, नॉन शेड्यूल भी, इनका कोई शेड्यूल तो होगा नहीं फिक्स। ठीक है, आ गया सर समझ फर्क? यस सर। उसके बाद आ गई हमारी एयर टैक्सी। एयर टैक्सी में हमारा वही चीज, कमर्शियल एयरक्राफ्ट होगा विच मेक शॉर्ट फ्लाइट्स ऑन डिमांड मच लाइक द कार रेंटल सर्विसेज। जैसे कार को हम रेंट पे ले लेते हैं, वैसे ही इन फ्लाइट्स को, कमर्शियल फ्लाइट्स को भी हम हायर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे बेनिफिट्स हमारे पास वही होंगे कि
टाइमिंग्स जो है वो पैसेंजर की डिसाइडेड होंगी। उसके बाद क्या होगा, इनका जो प्राइस है वो हाई रहेगा एज कंपेयर टू, कमर्शियल एयरलाइन। हाँ एज कंपेयर टू जो हमारे शेड्यूल्ड एयरलाइन है उससे प्राइस जो है वो हाई रहेगा। यस। हेलो, यस सर। प्राइस जो है इसका वो हाइयर रहेगा एज Higher. कंपेयर टू अदर एयरलाइंस। और इसमें क्या Yes. एक बेनिफिट होगा कि जो लंबी लाइंस होती हैं चेक इन प्रोसीजर के लिए, ठीक है, उससे जो है वो बच जाएंगे, उससे जो पैसेंजर का टाइम है वो सेव हो जाएगा। ठीक है ऐशना, यही सब चीजें थी इसके अंदर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, उसके बाद एयर टैक्सीज आर मच मोर लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल एज कंपेयर टू रेगुलर एयरलाइंस। ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगी, बहुत ज्यादा लग्जूरियस होगी एज कंपेयर टू रेगुलर, जो हमारी रेगुलर एयरलाइंस रहती है उससे अगर हम इनको कंपेयर करें। फिर एयर टैक्सी जो है वो प्राइवेसी भी ऑफर करेंगे, सिक्योरिटी भी ऑफर करेंगे, और डिस्क्रिशन ऑफ पैसेंजर्स सच एज सेलिब्रिटी और पैसेंजर सीकिंग टू अवॉइड अनयूजुअल हशल बशल ऑफ द एयरपोर्ट्स। तो इसमें क्या होगा कि प्राइवेसी होगी गेस्ट के पास, पैसेंजर जो है उसके पास प्राइवेसी होगी, सिक्योरिटी होगी। कोई सेलिब्रिटी अगर वो नॉर्मल एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा है तो लोग जो है फैंस जो है वो उनसे आके मिलते रहेंगे, उनको डिस्टर्ब भी करते रहेंगे। बट एयर टैक्सी में अकेला सेलिब्रिटी जा रहा है तो किसी को क्या पता, कोई नहीं आ सकता उसमें। एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ जिसने हायर करा है जिसको वो अलाउ करेंगे वही लोग जा सकते हैं प्लेन में, और कोई नहीं ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद आता है हमारे पास Air taxi enable passenger to fly at their own chosen time, given them greater flexibility in terms of schedule। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो पैसेंजर चूज करेगा, एयरलाइन चूज नहीं करेगी एयर टैक्सी का। ठीक है, उसके बाद एयर टैक्सी गिव एक्सेस टू प्राइवेट एयर टर्मिनल। प्राइवेट एयर टर्मिनल का एक्सेस जो है उनको मिल जाता है एयर टैक्सीज को। तो जो पैसेंजर है वो सीधा प्राइवेट टर्मिनल में जा सकते हैं, जो नॉर्मल जो टर्मिनल रहेंगे उसमें जाना अवॉइड कर सकते हैं, उसके जो रश है उसका जो हशल बशल है उससे बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक पॉइंट हमारे पास, एयर टैक्सी कैन यूज टू ट्रेवल एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड इवन दिस प्लेस व्हिच कैटर्ड बाय शेड्यूल्ड एयर सर्विसेज। एयर टैक्सी से हम वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पे ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे वहां पे शेड्यूल्ड एयरलाइन जाती हो या फिर ना जाती हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एयर टैक्सी से हम कहीं भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में मतलब कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं। एक और बेनिफिट इसके अंदर क्या होगा कि पैसेंजर के पास चॉइस होगी अपना, जो उनके प्रेफरेंस का एयरक्राफ्ट है उसको चूज करने की, अपना कोई भी एयरक्राफ्ट वो चूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, जो पैसेंजर है। ठीक है, Yes, sir. तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब थोड़ा सा मैं आपसे आपके एमएसटी के बारे में बात करूं। Yes, sir. एमएसटी के मार्क्स मिल गए आप लोगों को? Yes, sir. मिल गए? यस सर। कितने मार्क्स हैं ऐशना 602 में एयरलाइंस में? सही 2 मिनट। 45 सर। निहाल कितने हैं? निहाल हाँ जी सर। कितने मार्क्स हैं एमएसटी में तुम्हारे? सर 33 है इसके। हैं? 33। क्यों आए हैं 33? पता नहीं सर, आपने दिया है ना? ना। है ना? नहीं सर। तुम पेपर क्यों नहीं पूरा अटेम्प्ट करते हो, मुझे ये बताओ पहले। कम से कम पेपर तो अटेम्प्ट करो पूरा।
करेंगे सर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम टाइम। यस तुम्हारा पेपर खोल दिया मैंने अभी। मेरे कितने नंबर है सर? 34। 34 है तुम्हारे। तुमने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हुए पूरे? मैंने तो अभी सर तक सारे करे, एक भी नहीं अभी छोड़ा। बताता हूँ, रुको रुको। मैंने तो एक भी नहीं छोड़ा सर किसी पेपर में। एक क्वेश्चन था MAAS, शॉर्ट टर्म थी, ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखने थे 2 नंबर में। वो उसकी नहीं फुल किया था सर। फॉर्म नहीं, उसकी फुल फॉर्म क्या थी ऐशना, MAAS की? तुमने उसका मास। हाँ मास, उसमें तुमने लिखा है मेटल एज ए सर्विस। वो गलती से लिख दिया होगा सर। हाँ ठीक है। और काफी बच्चों ने क्या किया कि सिर्फ उसकी फुल फॉर्म लिख के छोड़ दिया, उसको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करो। 2 नंबर में तो सिर्फ फुल फॉर्म थोड़ी लिखनी है, ठीक है। तो चलो सर, अगली बार ठीक लिखेंगे कोई अगले बात नहीं। पेपर में। उसके बाद जो तुमने आंसर्स लिखे हैं वो छोटे लिखे हैं, इसलिए भी नंबर ओके सर, कटते हैं। कम लिखा है तुमने, निहाल ने भी कम लिखा है। ठीक है सर। तुमने 10 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। मैंने अच्छा नहीं लिखा है, बट छोटे लिखे हैं दोनों। दोनों क्वेश्चन किए हैं बट छोटे लिखे यस हैं। सर। जो 8th क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल तो ही कोई कम लिखा है, और उसमें तुम इतना लिख सकते थे, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ कैबिन क्रू। चलो सर, अगली बार मेन पेपर में ज्यादा लिखेंगे। ऐशना तुमने कितनी शीट्स भरी थी? सर याद नहीं है। मैं बताता हूँ। 40। बट तुमने एक्सप्लेन अच्छा किया हुआ है। तुम्हारी भी ये गलती थी कि तुमने जो मास था उसको सिर्फ फुल फॉर्म लिख के छोड़ दिया। किसी बच्चे ने उसको एक्सप्लेन नहीं करा, किसी ने भी। अगर आपसे कोई पूछ रहा है, मतलब शॉर्ट नोट्स अगर शॉर्ट फॉर्म में दे दिया तो उसको कम से कम 2-3 लाइन में एक्सप्लेन तो करो फुल फॉर्म देने के बाद, ठीक है। यस सर। तो चाहे 2 नंबर में हो बट उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। और बाकी असाइनमेंट्स के मिलके यस सर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओगे आप लोग, निहाल, यस सर। असाइनमेंट किसने बनाई थी जो पीपीटी थी? आपकी वाली सर? हाँ किस बच्चे ने बनाई थी? मैंने बनाई और और बाकियों को? अभिषेक के साथ में बनाई। किसने, तुमने और सर मैंने अभिषेक और ने? निहाल ने बैठ के बनाई थी सर। तुमने और निहाल ने मिलके बनाई थी और बाकियों को दे दी नाम चेंज करने के लिए। तो फिर ले लिया उन्होंने। ऐसे कैसे ले लिया? और फिर पहले रिपोर्ट? हाँ बोलो। वैसे तो हमने एक दिन पहले सेंड कर दी थी सारी, फिर उसके अगले दिन हमने सोचा चेक कर लिया होगा आपने, तो बाद में दिया था हमने उनको। सर मैंने रिपोर्ट भी सेंड कर दी थी सर हाँ आपको दोबारा बाद लिख में के आई थी रिटर्न। तुम्हारी भी, मेरे ख्याल से निहाल की भी आई थी ना रिपोर्ट, हाँ है ना? यस वो मिल गई थी मेल्स मुझे, बट यस सर। क्वेश्चन यही था कि रिपोर्ट भी भेजनी, रिपोर्ट मेन थी, पता है तुम्हें? रिपोर्ट तो भेजनी जरूरी थी और तुम लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं भेजी, उसके बाद वो भेज दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बट ये काम मत किया करो। बच्चे ने बनाई और बाकी सबने नाम चेंज करके दे दिया कॉपी पेस्ट मार के। नेक्स्ट टाइम से नहीं भेजेंगे किसी को। अपना अपना बनाया करो, ठीक है।
तो तुम्हारी टाइमिंग्स क्या रहती हैं जॉब की निहाल? तुम डेली अप डाउन करते थे वहां से मोहाली से? हाँ सर। कैसे, व्हीकल रखा हुआ है कोई? यस सर। अच्छा, और ये अच्छा ये तो पास में ही रहता है अभिषेक। यस सर। तुम्हारी टाइमिंग्स यस क्या सर। थी? सही है, सवेरे 11 बजे जाना पड़ता है। 11 बजे जाना होता है। हम्म। करती स्टडी शुरू एग्जाम्स के लिए कि नहीं? कर रहे हैं सर, साथ साथ थोड़ी थोड़ी। कोई डाउट्स होते हैं तो पूछ लिया करो। ठीक है सर। अच्छा सर, जो एग्जाम आएंगे वो 8 क्वेश्चन आएंगे ना? फॉर्मेट तो वही रहेगा जो तुम्हारा पहले आता है। मैंने अभी तुम्हारा कोई एग्जाम देखा भी नहीं है एक्चुअली पिछला, क्योंकि ये नहीं, फर्स्ट टाइम ही है। वो हाँ बोलो। मैं क्या, एक नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें लिखा था कि 8 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं सर। तो 8 क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के हों? 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? शायद वही सर, 12-12 के होंगे, अगर 60 नंबर का पेपर होता है। पता नहीं सर। 100 का ही होता है शायद। नहीं नहीं, 60 का होता है। 60 का 60 होता है। का होता है फिर, हाँ तो फिर तो ठीक है। फिर 12-12 के। हाँ हो सकता है, हाँ 12-12 के आएंगे, ठीक है। वो सर वो व्हाइट शीट में करके देना है। हम्म। व्हाइट शीट में आंसर लिखना सारे। हाँ वो तो तुम्हें उस पे फिडीना पे इंस्ट्रक्शंस अपडेट हो जाएंगी कैसे होना है। अच्छा, लास्ट टाइम जब तुम्हारे एग्जाम्स हुए थे वो ऑनलाइन हुए थे? सर ऑफलाइन। अच्छा ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन हुए हैं, उससे पहले कभी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं? हाँ नो सर। सर। हैं? सर फोर्थ सेमेस्टर के तो हुए ही नहीं थे सर, फोर्थ सेमेस्टर के तो एग्जाम्स ही नहीं हुए? ना सर, ऐसे ही पास कर दिया था सर। अच्छा। फोर्थ सेमेस्टर जब पहले पहले कोरोना आया था, सबसे ज्यादा होता था, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए थे, ऐसे ही पास कर दिया था। पर बाद में जब खुला था ना, जो जो बच्चे मतलब जैसे चाहते थे ना भी एग्जाम दोबारा देना हो या कुछ कोई फेल हो, तो वो हुए थे दोबारा रिटर्न फिर। तो फेल तो नहीं होगा उनमें कोई? मेरे को तो सर मेरिट ही दे दी थी, पता नहीं कहाँ से। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, अगर कोई डाउट्स होंगे तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी ठीक है फिर हम सर। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है सर। ओके सर। कल भी आपकी क्लासेस हैं, कल भी लगानी है क्लासेस। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर।